जय जगन्नाथ वेलकम टू ओट्रिपलिसी आरआई एआरआई एसएफएस आईसीडीएस रो सबुठारु इंपोर्टाट प्रिपरेशन चैनल जोटा कि आपणकर सरकारी जॉब ओके जदि आम चैनल को नुआ विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु देखो आज आम डिस्कसन करवा इंग्लीश रो 500 इंपोर्टाट एमसीक्यू उपर देखो ये सब जो सब्जेक्ट दिखाई या बेस करके आपंकर ओट्रिपलिसी क्वेश्चन पचारि थाए जहाँ भी आपंकर ऑनलाइन टेस्ट रोचे प्रीवियसली आपंकर फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर एग्जाम रे जेमिति जो पैटर्न पचारि से लेवल ताठू टिके इंपोर्टाट रोटा कि आपंकर आरआई लेवल क्वेश्चन यही सेक्शन आपन क्वेश्चन आसुच्छे देखो नाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब जेरोन क्लोज टेस्ट फिल इन द ब्लैंक्स इडियम फ्रेजेस एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रिपरेशन एथिरो आपनकर 90% ग्रामर आपनकर आसुची चलो देखिबा किभଳି रहउची क्वेश्चन आम चैनल को जदि सतरे नुआ विजिट करथाउछन ताहले आम चैनल को सब्सक्राइब कर दियौ चलो स्टार्ट करबा आज का सेशन लेट्स बिगिन सो ये रहा आप प्रथम क्वेश्चन देखो ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीजीएल टाइवर 1 2021 19 16 ये सब इंपोर्टाट क्वेश्चन युवा ही रिपीट होचे एग्जाम रे देखो आप क्वेश्चन केमती रोचे जो आम फिलर्स करवा ओके एगुड़ा सब फिलर्स कैटेगरी जाऊँगी जोटा डेज फिलअप आम करवा प्रथम क्वेश्चन आप आखि आगे रहा वर्क एंड डोमेस्टिक डेज मेड काजल सर्ट टेम्पर्ड ओके डोमेस्टिक काम जो घरे सी कौन सर्ट टेम्पर्ड होगला माने टिके कथार टेम्पर होगला रागिगला ओके तो ये आम कौन आप्रोप्रिएट भर्व ये पचार आप्रोप्रिएट भर्व ओके देखिले ही जना पड़ जाऊँगी आप्रोप्रिएट भर्व पर क्वेश्चन पचार सो देखो कौन रही राइट आंसर ओके राइट आंसर दे दिंतु प्रेशर हम वेट हम ना ग्राविटी हम ना फोर्स हम ओके देखो जनकर काजल विषय कहूँ तो ये ग्राविटी कथा ही उठुनी डोमेस्टिक वार्ड यूज होते ओके घरोई कथा तो प्रथम तो आप ग्राविटा को माइनस कर दिंतु ओके द्वितीय आपंकर वेट तार वेट को लेकिन से केबे कौन सर्ट टेम्पर्ड केबे हम कि डोमेस्टिक घर कथा वर्क काम करुचिपा तो यहाँ भी हेनी वेट भी हेनी तापर फोर्स यही सब साइंटिफिक लैंग्वेज यूज हेनी गोटे वार्ड रहीगला प्रेशर वर्क एंड डोमेस्टिक प्रेशर घर प्रेशर को लेकिन सी कौन सब सर्ट टेम्पर बा रागी जाऊँगी चलो देखा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 इंडिया इज फॉर्मली मूविंग अहेड टू डेज 21 MiG 29 and 12 Sukhoi 30 MKI fighters from Russia along with upgrades of their existing fleets टिके हाई होगला क्वेश्चन माने अजथा एत गुड़ा लिखाई आप खाली देखिए सेंटेंस को नाउन एडजेक्टिव ना कौन फॉलो कर इंडिया इज फॉर्मली देखो क्वेश्चन देखो ये देखा इंडिया इज फॉर्मली मूविंग अहेड टू डेज टू सहित आपंकर कौन हम सब भर्बान सब पॉइंट रही है मूविंग अहेड टू अचीव गोटे भर्व हो पार एकम्प्लीस सब जाक भर्व फर्म ही देती तो कौन आप्रोप्रिएट भर्व रही राइट आंसर दिंतु येस टू आम कहीपर अचीव 21 MiG 21 तो ये तो आप्रोप्रिएट लगुना एकम्प्लीस माने किसी जिनस पाइबा से अचीव सहित सामान एडभांस माने किसी एडभांसमेंट हेले ये आपंकर 2 प्लस भर्व वन कही एडभांसटा कौन भर्व नुहे ओके एडभांस भर्व नुहे ओके तो यहाँ भी भूल हो तो भर्व गोटे रहा बाकी प्रक्यूर प्रक्यूर माने किणिकी गोटे कंट्री अन्य कंट्री को आम आने किणिकी आने बाय बाइंग दैट इज प्रक्यूर ओके तो ये आम कहीपर प्रक्यूर मीन्स टू ऑब्टेन समथिंग स्पेशल विथ डिफिकल्टी ओके चेष्टा करके डिफिकल्ट सिचुएसन में किणिकी आने कि जेकोसी प्रक्रिया हासिल करने को आम प्रक्यूर बोली कहवा तो राइट आंसर हो प्रक्यूर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सब एलिमिनेट करके आंसर काढ़ी पारे ना समय पड़ेब आउ आपण पाखे समय नथिबो आंसर ही भूल बाहर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 द इंटरव्यूअर आस्क्ड गौतम कैन यू टेल मी व्हाट योर डेज इन लाइफ आर ओके कैन यू टेल मी व्हाट योर डेज ओके देखो तो डिटरमिनेशन अच्छी ऑप्शन रे आपणकर फ्राइवोलेटिज अच्छी एस्पिरेशंस अच्छी या फिर ट्रिविलेटिज अच्छी कौन हो राइट आंसर्स यस देखो डिटरमिनेशंस कैन यू टेल मी व्हाट इज योर डिटरमिनेशन ये योर इज तो लगे ना ये योर डिटरमिनेशंस इन लाइफ लाइफ रे डिटरमिनेशन न थाए वर्क रे डिटरमिनेशन थाए ओके तेणुकर डिटरमिनेशन कटिगला सेमती आपणकर कहींपारे जे आपणकर यहीटा भी हेबनी देखो आस्पिरेशंस आस्पिरेशंस माने आपणकर कौन सब मनोकामना आकांक्षा कौन अच्छी आगू कौन करिया जाती एम सब इंटरव्यू रे आपणकर पचारती ओके तो आस्पिरेशंस हो राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हेल्प फ्रॉम रिलेटिव्स डेज हिम इन डिफिकल्टी टाइम ओके डिफिकल्ट समय रिलेटिव माने ताको हेल्प करछंती आउ ओके हेल्प फ्रॉम रिलेटिव्स डेज हिम इन डिफिकल्टी टाइम अलाउड अप्रूव्ड सपोर्टेड देखो डिफिकल्ट समय कौन करती समस्ते सपोर्ट करती तो जेनराली आपंकर वार्ड सपोर्ट ही आसूची ओके डिफिकल्ट समय रिलेटिव मैंने सपोर्ट कर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 5 द एडवांस्ड
nations face no population problem since they are already settling down to zero growth days in population. Okay, population रे जीरो ग्रोथ ହେଇଛି ତ ସେଠି ଆଡଭାନ୍ସ ନେସନ୍ नो फेस population problem जो ଆଡଭାନ୍ସ ନେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ population problem ହେବ ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ଆମର କ'ଣ population growth ହେଉନାହିଁ ତ ଏଠି ସ୍କେଲ୍ ରେଟ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି या फिर डिग्री population growth ରେ କ'ଣ ନହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ନେସନ୍ଟା ଆଡଭାନ୍ସ ହେଇକି ରହିଲା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯାଉଛି ୟେସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆମେ କହିବା ଗ୍ରୋଥ ରେଟ୍ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗ୍ରୋଥ ରେଟ୍ डेथ रेट ये सब सहित रेट वार्ड यूज होता है रेट माने स्पीड को बुझेब ओके केते परिमाण रे लोक माने ग्रोथ करुँच दैट इज द ग्रोथ रेट बोली कहबा स्केल हेनी फ्रिक्वेन्सी डिग्री ये सब वार्ड यूज हेनी ग्रोथ वार्ड सहित रेट वार्ड यूज हे ओके डेथ रेट ग्रोथ रेट बार्थ रेट ये सब वार्ड आम रेट सहित कंबाइन होकर आसो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6 द डोर डेज इन द स्ट्रंग विंड ओके स्लैम्ड स्लैब्ड सिजल्ड या फिर हुटेड तो राइट आंसर दे दियंतु यस आम ये जो कथा गुड़ा कही द डोर डेस इन द स्ट्रंग विंड रे कौन हुए कबाटा जो बाड़े हुए कांथरे कि से जो द्वारबंध रे प्रबल साउंड हुए लाउड साउंड मेक करे ओके आ लाउड साउंड सहित गोटे ही वर्ड अच्छी स्लैम्ड अर्थ है मेकिंग लार्ज साउंड आउ हिटिंग एनीबॉडी ओके जेकोसी जिनस बाड़े हे प्रबल शब्द करके स्लैम्ड नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 7 You need not dash so much fuss about wearing a mask when you go out. Okay. Need not it so much fuss. Okay. ऑप्शन अच्छी आमर कज अच्छी मेक अच्छी जेनेरेट अच्छी डू अच्छी तो क्वेश्चन नंबर 7 रो राइट आंसर हो जाउची ओके आपण कौन करेंगे ना आपण केबे हेले एटा दरकार अदरकारी जिनस सो मच फस बेसी आपणकर कौन देखे होगापाई अबाउट वेयरिंग ए मास्क व्हेन यू गो आउट जितेबाला देखे होगापाई आपण केबे हेले मास्क पिंधंतुनी बोली से कहिछि नीड नॉट मेक ओके मेक वार्ड ही होची आपण बनेबे कौन जिनस बेसी नीड नॉट मेक सो मच फस कज तो हेनी कौन कारण ये हिंट तो देनी कौन घटना उपर तो कज हेनी जेनेरेट माने तैयारी करबा मेक माने भी तैयारी करबा बट जेनेरेट माने ये कौन एनर्जी जेनेरेशन को बुझेब बट ये मेक माने आपण कौन जिनस करवा दरकार नहीं बोली कही तो मेक हो राइट आंसर ओके यू नीड नॉट मेक सो मच फस अबाउट वेयरिंग ए मास्क व्हेन यू गो आउट तुच्छाटा को देखा आप मास्क पिंधिकी जातु ना बोली से कही नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 8 डेज सोवेनियर विल बी रिलीज ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड मीट ओके वर्ल्ड मीट रे जड़े सोवेनियर को रिलीज करा बा छाड़ी दिया हम ताहले ये आपणकर गोटे कौन है ना गोटे एडजेक्टिव व्यवहार है सठिक एडजेक्टिव कहतु जेनेरस कनसिडरेबल बंटीफुल या फिर वॉल्यूमिनस तो जोटार मीनिंग आपको जना अच्छी ताकू रिलेट करी कहतु ये गोटे परफेक्ट एडजेक्टिव आम यूज करवा सोवेनियर गोटे एडजेक्टिव यूज करवा तो राइट आंसर आम कहीपर ओके वॉल्यूमिनस आम राइट आंसर हो आपंकर वॉल्यूमिनस कहीं वॉल्यूमिनस अर्थ हूँ जोटा कि अधिक बड़ हो लार्ज हो लार्ज वॉल्यूमिनस अर्थ है वॉल्यूम वॉल्यूम रू वॉल्यूमिनस वॉल्यूम माने बल्कि वॉल्यूम माने टिके ओजनिया बड़ आकार बड़ हो बड़ बृहत जोटा कहीपर बृहत टिके हो बल्कि हो इंग्लीश रे अन्य वर्ड भी अच्छी बल्कि ओके ताको वॉल्यूमिनस सोवेनियर विल बी रिलीज ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड मीट रे गोटे बड़ धरणर कौन करा हबो वॉल्यूमिनयर को रिलीज करा हबो ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 9 द जंगल वाज नियरली डेस सो द प्रोग्रेस वाज स्लो जंगलटा बेसी जोर रे नियरली डेस करा है कौन डेस अप्रोप्रिएट आम यूज करवा वर्ड यूज करवा सो द प्रोग्रेस वाज स्लो हो जाए कारण जंगलटा नियरली आपनर बेसी घंच थी तो जिते काम चलती प्रोग्रेस हेनी आम ये कहीपर क्वेश्चन नंबर 9 इम्पेनिट्रेबल आर अर्थ होची इम्पॉसिबल टू एंटर ओके जोटि कि आम एंटर करवाटा इम्पॉसिबल हो बेसी घंच हो जाइए गछ लगी लगी बुदा थी खाल ढीप भर्ती होती से जंगल भितर तो से जंगल भीतर को एंट्री करवाटा को आम कह पेनिट्रेट मन रखु पेनिट्रेट PENITRATE पेनिट्रेट रु इम्पेनिट्रेट होती पेनिट्रेटर अर्थ कौन एंटर करके जापर इम्प्रेनिट्रेटर अर्थ है कौन एंटर करके सेम मीनिंग दीटाक पेनिट्रेट इम्प्रेनिट्रेट माने इम्प्रेनिट्रेटेबल अर्थ है तार अपोजिट पेनिट्रेट माने जापर इम्प्रेनिट्रेटेबल अर्थ होची एंटर करके जापर ना ओके
ତେଣୁକରି ଆମର କାମରେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ହେଉନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ମନେକର ଜଙ୍ଗଲ କଟା ଚାଲିଛି, ବୁଝିଲେ କି, ଜଙ୍ଗଲ କଟା ଚାଲିଛି, ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଏଣ୍ଟର କରିକି ଆମର ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଇମ୍ପେନିଟ୍ରେଟିଭ୍ ହୋଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଇମୋର୍ଟାଲର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କହିପାରିବେ ଅମଲା, ଅମଲା ବୋଲି କହିପାରିବେ, ଅମଲା ମାନେ ଯେଉଁଟା କେବେ ମରିବ ନାହିଁ। ଓକେ, ସେମିତି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 11, sorry, question number 10. I read some days of properties. I need some days of properties for sale on the internet before I called the agent. Okay. तो प्रॉपर्टीर किसी डॉक्यूमेंटर किसी कथा मु पढ़ी जोटा कि मु सेल करने पूर्व बा फॉर सेल ऑन द इंटरनेट रे बिकिया पूर्व मुझे विषय किसी पढ़ा चाहूँगी। डिस्क्रिप्शन हम ना मोनोलॉग्स हम ना आर्गुमेंट हम कौन सी पढ़ प्रॉपर्टीर कागजातर कौन थाए ताको आमे कौन कहबा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ताको आमे डिस्क्रिप्शन कहबा। डिस्क्रिप्शन माने डिस्क्रिप्शन रे आपनकर सब किछि डिटेल्स रे लिखा हिथिबो ताको हमर पढ़िबे। जेतले प्रॉपर्टी बिक्री करछन्ती ना सेटे किबा किणुछन्ती से समय आपन डिस्क्रिप्शन टा पढ़िया पड़िबो। डिस्क्रिप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, माय न्यू इयर्स डेज इज टू थिंक पॉजिटिव ऑलवेज। ओके, नुआ वर्ष रे मु सबले पॉजिटिवली थिंक करबी बा मोर कोन उद्देश्य रहउछि। माय न्यू इयर्स डेज रिजोल्यूशन, रिपिटेशन, कन्फेशन, सेलिब्रेशन। क्वेश्चन नंबर 11, यस दैट इज होछि रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन माने आपण गोटे नीति नियम मानि नहीं जे नुआ वर्ष आउ भूल कम करेंगे, सब पॉजिटिव जिन भावे, तो निजर मनोभावना को आम कह रिजोल्यूशंस। ओके, मनोभावना बा चिंताधारा आपण रिजोल्यूशन आपणकर नियम पर्सनाल नियम गोटे बन कह रिजोल्यूशंस। गोटे वार्ड अच्छी रूल एंड रेगुलेशन, ता सहित ये वार्डटा भी यूज कर दिंतु रेजोल्यूशन, दैट मीन्स आप गोटे नीति नियम निजक पकेबे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, वी डेज द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड कंपेयर देयर परफॉर्मेंसेस फॉर द ईयर। ओके, आम कौन कलु ना आम डेज द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट मान मार्क गुड़ा गैदर कलु डिफरेंट सब्जेक्ट रे, आ से गुड़ाक कंपेयर मध्य कलु तांकर परफॉर्मेंस बेसिस रे को भलिया से माने परफॉर्म करछन्ती गोटे वर्ष भितर। ताले आम क्वेश्चन हबो ना इंस्पेक्टेड हबो ना प्रूव्ड हबो ना एनालाइज हबो। राइट आंसर हो जाउछि यस, आम कहि परिबा राइट आंसर को दैट इज एनालाइज्ड। ओके, वी एनालाइज, आम मार्क गुड़ाक सब मन रखु एनालाइज करा जाए। एनालाइज माने कोठे केते मार्क रही कौ पॉइंट रे केते मार्क रही सब एनालिसिस द्वारा ही मार्कटा एनालिसिस बेसिस रे होइथाय बा गणना बेसिस रे होइथाय। तेणुकरी आम कहि परिबा एनालाइज्ड बोली कहि परिबा। तो जेतेबेले गणना हुए मार्किंग रे मार्क वार्ड लागले माने आपण एनालिसिस ही करिवे, क्वेश्चन हबनी, इंस्पेक्ट हबनी, प्राउड हबनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 13, सोशल आइसोलेशंस, ओवर क्राउडिंग, the days of our society and several other factors are responsible for stress. Okay, सोशल आइसोलेशन एकुटिया रही, सामाजिक बाछंदीकरण एकुटिया होकर रही, किंबा ओभर क्राउडिंग अधिक जनगहली रहा, यहाँ हूँ गोटे कौन द डेज ऑफ आवर सोसाइटी, यहाँ सोसाइटी गोटे डेज जिनस एंड सेवराल अदर फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेस। स्ट्रेस माने कौन ना आपणकर चिंता जो टेंशन को आम स्ट्रेस बोली कहि परिबा, माइंड प्रेशर मानसिक चाप को आम स्ट्रेस बोली कहबा। स्ट्रेस रो कारण होची सोशल आइसोलेशन, ओवर क्राउडिंग और द डेज माने आउ गोटे वर्ड अप्रोप्रिएट वर्ड यूज करबा, कॉम्पिटिटिवनेस, अट्रैक्टिवनेस, अफोर्डेबिलिटी, माने एटा भी गोटे नेगेटिव, सब नेगेटिव वर्ड जाक, तो ये नेगेटिव वर्ड गोटे दरकार। तो नेगेटिव कौन होची चारटा जाक भितर देखंतु, यस राइट आंसर देखिए आम चीपनेस, ये गोटे भी नेगेटिव, ठीक अच्छे नेगेटिव। अफोर्डेबिलिटी माने किनी परिबा, पॉजिटिव। अट्रैक्टिवनेस भी पॉजिटिव वर्डटा, ए दुटा छाड़ी दियंतु। चीपनेस माने होची सस्ता, किंतु एटा द चीपनेस ऑफ आवर सोसाइटी, सोसाइटी रे कौन चीपनेस न थाए, तो यहाँ भी कटिगला। कॉम्पिटेटिव सामाजिक आपंकर कौन थाए ना प्रतियोगितामूलक मनोभाव बेसी थाए, अधिकांश प्रतियोगी भाग नहीं गले आमको सुजोग मिले ना जितवाई का, तेणुक कॉम्पिटेटिवनेस भी गोटे स्ट्रेस कारण होची। तो ये सब आपंकर गोटे गोटे न्यूज पेपर एमती आर्टिकल उठे दिखाई ये पकई दिखाई खाली, तेणुक आप बुझी सुझी करेंगे, बहुत हार्ड रोचे क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए आडभर्टाइजेस ऑफन यूज राइम एंड डेज। आडभर्टाइजर माने कौन करती, गीत गाई गाई आडभर्टाइज करती, ना आउ केमी आडभर्टाइज करती, तो आप निज मन राइट आंसर बाछी कहतु ना। तो राइट आंसर हो अलिट्रेशन। ओके, अलिट्रेशन माने गोटे ढेग बोली कहींपारे, पद को पद छिंडुथिबो। ओके, गीत गायकी हो ना पद को पद छिंडुथिबे सेमिति जो सपोज लाइफ बॉय आडभर्टाइज कले, लाइफ बॉय, तो लाइफ बॉय आडभर्टाइज समय जड़े गाधुव गीत गाउथिबो, राइमिंग करुथिबो, नहले अल्टरेशन करथिबो, तो माने ढेग को ढेग मारुथिबो। ओके, ताको कहबा अल्टरेशन। नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 15, सेल्स डेज फ्रॉम डे टू डे। ओके, सेल्स डेज फ्रॉम डे टू डे, सेल कौन होची दिन को दिन कौन कौन होगी जाउची ना दिन को दिन आपणकर यस फ्लक्चुएट माने परिवर्तनशील। फ्लक्चुएटर अर्थ होची परिवर्तनशील,
ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏଟ୍ ହେଉଛି। ସୁଇଙ୍ଗ ମାନେ ହେବନି, ରୋଟେଟ୍ ହେବନି, ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ମାନେ ବୁଲିବା ବା ଫେରିକି ପଳେଇ ଆସିବା। ସୁଇଙ୍ଗ ମାନେ ବଢ଼ି ଯାଉଥିବ, କମି ଯାଉଥିବ, ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଥିବ, ଏମିତି ସବୁ ନୁହେଁ। ରୋଟେଟ୍ ମାନେ ସେଇ ବୁଲିବାକୁ ବୁଝିବ। ବଟ୍ ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏଟ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା କେତେବେଳେ ବଢ଼ି ଯାଉଥିବ, କେତେବେଳେ କମି ଯାଉଥିବ, ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକର କିଛି ଠିକଣା ନାହିଁ, ମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ସେଲ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 16. Some patches of the day's garden have a rich cover of grasses. Garden ro okay, some patches of the day's garden ମାନେ ଏଠି ଗାର୍ଡେନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଡେସ୍ ଲାଗିଛି, ମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ୟୁଜ୍ ହୋଇଛି। ତ ଗାର୍ଡେନ ପାଇଁ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବା? ରିଚ୍ କଭର ଅଫ୍ ଗ୍ରାସ୍, ଏଠି ଭଲ ଗ୍ରାସ୍ ରହିଛି, ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ ହେବ ନା ସ୍ପ୍ରଲିଂ ହେବ ନା ସ୍ଲୋଚିଂ ହେବ ନା ଷ୍ଟ୍ରୋକିଂ ହେବ। ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯାଉଛି ସ୍ପ୍ରଲିଂ, କାରଣ ସ୍ପ୍ରଲିଂର ମିନିଂ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଲାର୍ଜ ଏରିଆକୁ କଭର କରୁଥିବ। ଓକେ, ଲାର୍ଜ ଏରିଆକୁ ଯଦି କଭର କରୁଥିବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସ୍ପ୍ରଲିଂ। ତେଣୁ ଗାର୍ଡେନଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲାର୍ଜ ଏରିଆ, ସେ ଗାର୍ଡେନରେ ପୁରା କଭର ହେଇକରି ଅଛି କ'ଣ? ପ୍ୟାଚେସ୍ ଅଫ୍ ଦ କ'ଣ ସ୍ପ୍ରଲିଂ ଗାର୍ଡେନ ହାଭ୍ ଏ ରିଚ୍, ସେଇ ଭିତରେ କ'ଣ କଭର ହେଇକି ଅଛି ନା ରିଚ୍ କଭର ଅଫ୍ ଗ୍ରାସ୍। ଓକେ, ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରା ସେଠି ଘାସ କଭର ହେଇକି ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 17. ମେଜର ଆଡଭର୍ଟାଇଜିଂ ଡେସ୍ ୱାଜ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଟୁ ଲଞ୍ଚ ଦ ନ୍ୟୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଗାର୍ମେଣ୍ଟସ୍। ଓକେ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଡଭର୍ଟାଇଜ କରାହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ନୂଆ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଗୋଟେ ଗାର୍ମେଣ୍ଟକୁ, ବା ଆପଣଙ୍କର ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ କହିପାରିବେ, ଯେଉଁ ଲୁଗା କପଡ଼ା ବ୍ୟବସାୟ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଡଭର୍ଟାଇଜ ଗୋଟେ କରାହେଉଛି। 17 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍। କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଘର ଘର ବୁଲିକି ଡାକବାଜି ଦ୍ୱାରା, ଯେଉଁ ଆପଣ ଡାକବାଜି ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା, ମାଇକ୍ରେ ଏମିତି ପ୍ରସାରଣ କରିବେ। ଓକେ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି କଟିଗଲେ ଯେମିତି ହେଉଛି, ସେମିତି ଗୋଟେ ନୂଆ ସପିଂ ମଲ୍ ଖୋଲୁଛି, ତ ଘର ଘର ସାହି ସାହି ବୁଲି ବୁଲି ସେ ଅଟୋରେ ଯାଇକି ସେ ମାଇକ୍ରେ ଡେଙ୍ଗୁରା ଦେବ, ତାକୁ କହିବା କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ। ଓକେ, ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ କରାହେଉଛି କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଲା ଆମ୍ବିୟୁସ୍, ଇଲେକ୍ସନ୍, ପେନ୍ସନ୍, ଏଗୁଡ଼ାକ କୌଣସି ଭାବରେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍କୁ ବୁଝାଉ ନାହିଁ। 18 ନମ୍ବର ଡେସ୍ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ ୱିଥ୍ ଦ ନ୍ୟୁ ପରଫ୍ୟୁମ୍। ଓକେ, ନୂଆ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ସହିତ ତୁମେ କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରସ୍ପର ହୁଅ, ପ୍ୟୁରିଫାଇ ହୁଅ, ପ୍ୟାମ୍ପର ହୁଅ, ୟା ଫିର୍ ପ୍ରିକୋଲେଟ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକର ୱାର୍ଡ଼ ଯଦି ଆପଣ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ତାହେଲେ ହିଁ ରିଲେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଏଇଠି ଆମର ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି ପ୍ୟାମ୍ପର। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ୟାମ୍ପର ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି। ପ୍ୟାମ୍ପରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଟୁ ଟେକ୍ କେୟାର ଅଫ୍ ସମବଡ଼ି ଭେରି ୱେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମେକ୍ ହିମ୍ ହର୍ ଆଜ୍ ଫିଲ୍ ଆଜ୍ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଆଜ୍ ପସିବୁଲ୍। ଓକେ, ଜଣଙ୍କର କେୟାର ନେବା ଆଉ କମ୍ଫର୍ଟ ଯୋଗାଇବା, କେୟାର ଆଣ୍ଡ କମ୍ଫର୍ଟ ବୋଲି କହିପାରିବା। ପ୍ୟାମ୍ପର ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜର ଯତ୍ନ ନେବା ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ, ଆଉ ନିଜକୁ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ରେ ରଖିବା। ତ ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ପରଫ୍ୟୁମ୍ଟା ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ସତେଜ ରହିବା ପାଇଁ। ତ ପ୍ୟାମ୍ପର ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 19. ସମ୍ ପିପୁଲ୍ ୱେର୍ ଟାୟାର୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଲଙ୍ଗ୍ ଡେଜ୍ ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ମେଲ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଫ୍ ଦ ଲଙ୍ଗ୍ ଡେଜ୍ ଗୋଟେ ନାଉନ୍ଟେ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ନାଉନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଓକେ, ଲମ୍ବା ଡେଜ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଡ଼ଜେକ୍ଟିଭ୍ ୟୁଜ୍ ହୋଇଛି, ତ ଏଠି ଆମେ ନାଉନ୍ଟେ ୟୁଜ୍ କରିବା। କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପିପୁଲ୍ ୱେର୍ ଟାୟାର୍ଡ ମାନେ ବୋର୍ ହେଇଗଲେଣି ବା ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେଣି, ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଗଲେଣି, ଅକ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଗଲେଣି, ତାକୁ କହିବା ଆମେ ୱେଷ୍ଟ ୟା ଫିର୍ ୱେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ମଲ୍। ତ ଏଇଟା ତ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଲାଗୁନାହିଁ, ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ୱେଷ୍ଟ ମାନେ ନଷ୍ଟ କରିବା, ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା, ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ମଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଲେଫ୍ଟ ୱିଦାଉଟ୍ ଏଣ୍ଟରିଂ, ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବନି। ୱେଷ୍ଟ ମାନେ ଅଣ୍ଟାକୁ ବୁଝେଇବ, ୱେଟ୍ ମାନେ ଓଜନକୁ ବୁଝେଇବ। ଏଇ ଯେଉଁ ୱେଟ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଆମେ କହିପାରିବା ଏହି ୱେଟ୍ଟା ଯେଉଁ ଅଛି WAIT, ଇଏ ମାନେ ଜଗିବାକୁ ବୁଝେଇବ। ତେଣୁକରି ଲଙ୍ଗ୍ ୱେଟ୍ ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ମଲ୍, ସପିଂ ମଲ୍ ଆଗରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଜଗିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସପିଂ ମଲ୍ ଖୋଲା ହେଉନି କିମ୍ବା ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ଦିଆହେଉନି। ତ ୱେଟ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ୟେସ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 20. Kids and Silly were poets of the same period. They were days. ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେମ୍ ପିରିୟଡ଼, କୌଣସି ଜିନିଷ ପରସ୍ପରର ସେମ୍ ପିରିୟଡ଼ ଥିଲେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ହିଁ ଆସିବ, ସେ ହେଉଛି କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରିଜ୍। ତ କେଉଁଠି ଅଛି ଏଠି? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସିରେ ଅଛି କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ, ଯେଉଁଟାକି ସେମ୍ ପିରିୟଡ଼କୁ ବୁଝେଇବ। ଦୁଇଟା ବ୍ୟକ୍ତି ସେମ୍ ପିରିୟଡ଼ ଥିଲେ ପରସ୍ପରକୁ କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ କହିବା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯାଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ୟାଠୁ ଆଉ ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଫିଲର୍ସର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ସିନୋସ୍, ଆଣ୍ଟୋସ୍ କିମ୍ବା ଅଦର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ। ଓକେ, ଇଡ଼ିୟମ୍ସ ଫ୍ରେଜେସ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ଯାଇଥିଲା 15ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ, ଆଜି 16 ନମ୍ବରଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି, ଗୋ ଇଜି ଅନ୍ ସମଥିଙ୍ଗ। କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଆପଣ ବି କୁଲ୍, ବି କାଇଣ୍ଡ, ମାନେ ଇଜିରେ ଆପଣ କାମ କରିବେ, ତ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆମେ ୟୁଜ୍ ଓନ୍ଲି ଏ ସ୍ମଲ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ। ଓକେ, ଇଜି ମାନେ କୌଣସି କାମରେ ଅଧିକ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସ୍ମଲ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ। ଓକେ, ଗୋ ଇଜି ଅନ୍ ସମଥିଙ୍ଗର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋ ଇଜି ଅନ୍ ୟୁଜ୍ ଓନ୍ଲି ଏ ସ୍ମଲ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସମଥିଙ୍ଗ।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहिबो क्वेश्चन नंबर 17 पैट ऑन द बैक पिठरे थापुड़े देबा जोटा कहबा हमें एटा कोन पई करा जाय ओके एरो राइट आंसर जदि हमें देखिबा प्रेज और अप्रूवल ऑफ फॉर डूइंग समथिंग गुड जदि कोनोसी भलो काम टे करे ताले ता पिठरे थापुड़े देबो हमें शाबाश बोली कहबा जोटा ओके पैट ऑन द बैक पैट माने थापुड़े देबा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 वाइल्ड गुज चेज ला माने जणे पछरे गोड़े थिबो का भलिया ना गोटे वाइल्ड गुज चेज वाइल्ड गुज जोटा हम कहि परिबे नेउळ बणुआ नेउळ को गोड़ेला बेलू जमी अवस्था हम सेटा का सहित सामान होची ओके यार राइट आंसर हो ओर्थलेस हंटर चेज जदि आप बणुआ नेउळ को गोड़ेबे ना ताले ताको खोजिकी जमा पाइबनी कौ भितर लुचिजीव जिते चेष्टा कले भी पाइबे ना तेणुक वाइल्ड गुज चेज को वृथा परिश्रम जोटा कहबा ओर्थलेस हंटर चेज नेक्स्ट ए किक इन द टीथ ओके दांतरे नात मारिबा ओके ताको आमे कोन कहबा ए ग्रेव सेटबैक ओके ग्रेव सेटबैक यार राइट आंसर हो ग्रेव सेटबैक तार अर्थ होची जे जदि आपनकर किसी प्रॉब्लम हला बड़ धरणर प्रॉब्लम हला ताको कहबा हमें किक ऑन द टीथ दांतर जदि नात मारे प्रबल बथा हबो ना नहीं सेमिति आपन बड़ धरणर धोका गोटे खाइले ताको कहबा ग्रेव सेटबैक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 स्टम्बलिंग ब्लॉक रो आमे कोन कहबा ना राइट आंसर हो गोटे ऑब्स्टाकल ऑन प्रोग्रेस माने जदि आपन काम रे जदि किछि विघ्न सृष्टि होछि ओके बा अवरोध सृष्टि होछि ता कहबा ऑब्स्टाकल टू प्रोग्रेस ता कहबा स्टम्बलिंग ब्लॉक नेक्स्ट लायंस शेयर ओके लायंस शेयर एटा आपनकर ओट्री पुलिस रो एग्जाम रे आगु आसी अछि लायंस शेयर ओके राइट आंसर कोन हो जिवो को ऑप्शन टी यस तो लायंस शेयर रो सठिक आंसर होइबो आपनकर ओके ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट डिजायरेबल पोर्शन ऑफ समथिंग कौन सी जिनिसर सबुठार इंपोर्टाट पार्ट जोटा कहबा डिजायरेबल जोटा दरकार थी चाहिदा अनुसार कहबा लायन शेयर ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट डिजायरेबल पोर्शन ऑफ समथिंग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 ए लाइव वायर ओके लाइव वायर यार अर्थ कौन लाइव वायर ओके माने जोटा कि आम कहीपर लाइव वायर कौन जाए जमी इलेक्ट्रिसिटी लाइव वायर ही जाए न्यूट्रल वायर तो जाए न था सेमती आपड़ जब बेसी एनर्जेटिक थे गोटे आम कहीपर गोटे भेरी एक्टिव एंड एनर्जेटिक पर्सन को आम लाइव वायर बोली कहीपर ओके जो थी आम इलेक्ट्रिसिटी दौड़ी सेमती एनर्जी दौड़ी जन शरीर से मैंने कौन करुच्ची बहुत एक्टिव अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 23 सीट ऑन द फेन्स ओके फेन्स उपर जाकि बसवा यार सठिक आंसर कही दिंतु राइट आंसर होचे अवॉइड मेकिंग ए डिसीजन ओके गोटे डिसीजन रु वंचित रहिबा डिसीजन बनै परिबा नै डिसीजन नै परिबा नै ता कहबा सीट ऑन द फेन्स माने पाचेरी ऊपर जाई बसबा नै एपट को डेइबी ना एपट को डेइबी मझी मझी है कि कंफ्यूज है कि रहि जबा ता कहबा अवॉइड मेकिंग ए डिसीजन सीट ऑन द फेन्स नेक्स्ट 24 क्वेश्चन कहूची 24 नंबर फेयर एंड स्क्वायर ओके फेयर एंड स्क्वायर रो सठिक आंसर आमे कहि परिबा यस कहबा जदि रूल अनुसार सब किसी काम हम ताको कहबा फेयर एंड स्क्वायर ओके फेयर एंड स्क्वायर कौन जमी रूल लिखाई थो कौन करप्शन हो नथिबो आपण वोट पॉलिसी तो सब बेले करप्शन कला जति प्रतिवाद है सब विफल है परसेंटाइल मेथड रे पुणी रखिला तो देखा जाओ आगो को कौन होउची जदि मास प्रोटेस्ट हो पारिबो 10,000 हजार हजार संख्यार छात्र योगदान दे पारिबे ताहले ही किछि हो पारिबो तो ये जमी लिखाई फेयर एंड स्क्वायर जदि नियम अनुसार सब किसी काम हम ना कहबा अकॉर्डिंग टू द रूल्स माने फेयर एंड स्क्वायर नेक्स्ट क्वेश्चन 25 ए बैड एग पचा एग बा गंधी जाउथबा एग राइट आंसर कौन रहिबो ना आमे कहि परिबा जो जिनस को आप पसंद करेंगे ताकू तो ही बैड बोली कहे तो सेटा को रिलेट करंतु समान हु इज डिसऑनेस्ट जे कि आपणकर असाधु व्यक्ति असाधु भूल काम करुथिबो असाधु व्यक्ति अनरिलायबल जाको अविश्वास करेंगे आप विश्वास करेंगे ना अविश्वसनीय ताको आमे कहबा बैड एग नेक्स्ट प्रश्न रहिबो क्वेश्चन नंबर 26 टाइड समान ओवर कौन सी जिनस को बांधी पकेबा राइट आंसर कौन रहिबो यस गिव टेम्पोरारी हेल्प यूजुअली फाइनेंशियल जन को किसी टाइड समान ओवर तो सठिक आंसर आम जब पाइबा ताहले हम गिव टेम्पोरारी हेल्प टू समबडी ओके जन को किसी टेम्पोरारी बा क्षणस्थायी आपणकर जी दरकार अल्प किसी साहाय्य करदे कह आम टाइड समान ओवर नेक्स्ट क्वेश्चन
Question number 27. To play lip service. Okay. To play lip service. Okay. To play lip service. तो आर ऑप्शन अच्छी to ask for permission, to be insincere, to make loud statements, to talk out of turn. Okay. तो राइट आंसर दे दियंतु आम देखा यार राइट आंसर हूँ यस ऑप्शन नंबर बी दैट इज टू बी इनसिनसियर बा आपण कहींपारे सत्यनिष्ठ नथिबे आपण मिथ्यावादी थे इनसिनसियर थे काम कर्तव्य परायण नथिबे ताको कहबा आमे इनसिनसियर टू पे लिप सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 टू गेट द बॉल रोलिंग बॉलटा को गड़िया को देबा माने स्थिर होबा को देबा नै तार अर्थ कोन 28 नंबर डिफरेंट टाइप रो टिके इडियम्स रहउची एटा ओके 28 नंबर सटीक आंसर दियंतु गेस करंतु कोन रहबो राइट आंसर यस टू बिगिन ए प्रोसेस कौन सी कामटा को आरंभ करवा टू गेट द बॉल फास्ट बॉलटा गड़ा है मोर फुटबॉल जो आम खेला जाए से बॉलटा गड़ा हुए स्टार्टिंग करा जाए जड़े स्टार्ट करे जाकि 1 2 3 करके दी जन एपट प्लेयर स्टार्टिंग करती मझी पोजिशन को जाकि ठीक से भाई टू बिगिन ए प्रोसेस कौन प्रोसेस को आरंभ करने को आम कह टू गेट द बॉल रोलिंग। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट आसला थ्रो थिक एंड थिन यार सठिक मीनिंग कौन थिक एंड थिन पतला आउ पतला मोटा दीटा जाक आम जब व्यवहार करवा आम कह सबू कंडीशन आमको सुइटेबल थी कहवा अंडर ऑल कंडीशन गोटे स्वेटर किଣିକି आनले सब वेदर कंडीशन कि गोटे ड्रेस किଣିକି आनले सब वेदर पिंधि पारे सब कंडीशन को जो बुझे थ्रो थिक एंड थिन माने मोटारे भी चलो पतला भी चलो तार अर्थ हूँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा 30 ऑन द हरिजन हरिजन अर्थ हूँ आम देखा हरिजन मीनिंग ताले आम देखो यहाँ पृथ्वीर दिग्बल जोटा आपन को जी पर्यंत पृथ्वीटा आपको देखा आप छात पर ठिया जातु आपण अंचल जी पर्यंत देखा कह हरिजन बा हरिजनटाल भी कहीपर हरिजन तो ये हरिजन इडियम जो व्यवहार होची इनडायरेक्ट मीनिंग कौन रही राइट आंसर दे दियंतु यस राइट आंसर होचा एवरी इवेंट दैट इज लाइकली टू हैपन सून कौन सी घटना जदि आपण आखि पाहांतरे बा नियरली निकट में आपंकर घटबार जाऊँगी कहवा ऑन द हरिजन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन रहिबो क्वेश्चन नंबर 31 ऑन क्लाउड 9 ओके ऑन क्लाउड 9 9 नंबर क्लाउड माने यार अर्थ कौन रोचे एक्सट्रीम हैप्पी फ्लाइंग ए पैराचूट या फिर आपणकर देखा अन्य ऑप्शंस तो ऑप्शंस अच्छे अदर ऑप्शंस लाइक टू टेल शॉर्ट स्टोरीज ये तो रहा 19 रो यस। नेक्स्ट दुईटा ऑप्शन जदि आम देखा फ्रिक्वेंटली फ्लाइंग बाय एयर माने एयर रे फ्लाइंग करेंगे या फिर एक्सट्रीम सैड अधिक दुखित हवा तो 31 सठिक आंसर कौन हो क्लाउड 9 रो आम जदि सठिक आंसर देखा ताहले ये हो आप सठिक आंसर ना अधिक खुशी अनुभव कले क्लाउड 9 माने आकाश जो उड़ूचु बोली पाद भूई में लगुनि जो ओडिया अच्छी जोटा यार अर्थ होची से क्लाउड नंबर 9 रो अर्थ है बहुत अत्यधिक खुशी अच्छी एक्सट्रीमली हैप्पी अच्छी। ओके नेक्स्ट तो बर्तमान किसी आंटोनिम उपर नजर पकेबा प्रथम क्वेश्चन रहिबो आपनकर अधिक समय नेबानी स्पीड अप करबा एग्जाम पाखेलाणी। ओके ग्राजुअल ग्राजुअल रो आंटोनिम कौन रहिबो ग्राजुअल मार अर्थ होचे एक्चुअली धीरे धीरे नुह कि ग्राजुअल अर्थ कौन आपनकर धीरे धीरे तो ये ग्राजुअल रो माने स्पीड अप को बुझेबो तार आंटोनिम कौन हो स्पीड अप स्लो तो आपनकर धीरे को बुझेला। ओके रेगुलार जो देखा रेगुलार भी तो आपणकर कंटिन्यूस को बुझेबो जेंटल माने साधारण को बुझेबो एब्रप्ट एब्रप्ट अर्थ तत्क्षणात। ओके एब्रप्ट अर्थ तत्क्षणात ग्राजुअल रो आंटोनिम हो तत्क्षणात एब्रप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा सीज क्वेश्चन नंबर 2 सीज सीज रो आंटोनिम कौन हम कैच ग्राब लूजन या फिर स्नैच राइट आंसर दिंतु यस ऑप्शन नंबर सी हो जाउछि आपनको राइट आंसर लूजेन। ओके सीज रो अर्थ कौन करेंगे आपणकर सबू स्ट्रिक्ट करके रखिए स्ट्रिक्ट करेंगे सब आ लूज माने छाड़ी देवा को बुझेबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 3 पचरफाई बा प्यूटरफाई बोली आम कहवा प्यूटरफाई रो एक्चुअली मीनिंग कौन प्रथम देखा तो यस तो प्यूटिफायर रो मीनिंग होची आपणकर डिकम्पोज करबा बा आपणकर अपघटन करबा अपघटन कौन जिनस अपघटन करबा नष्ट करबा को बुझेबो तो आर सिनोनिम होची डिकम्पोज किंतु एंटोनिम कौन हम तो आंटोनिम हो तार कंबाइन करबा अपघटन माने कौन नष्ट करबा विघटन करबा डिस्प्लेस करबा गोटे जगह अन्य जगह को एटा से अलग करबा को बुझेबो किंतु कंबाइन माने जोड़ीबा को बुझेबो। ओके जोड़िले हो
ଆପଣଙ୍କର କମ୍ବାଇନ୍ ପ୍ୟୁଟରଫାଇ ମାନେ ଡିକମ୍ପୋଜ। ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन होप होप माने चांस करेज ऑप्टिमिज्म या फिर डाउट कौन हो होप माने आशा रखिबा आउ आशावादी हेबा आशाहीन हो निराशा हो तो 4 नंबर सठिक आंसर होची डाउट। ओके होप न रखी तापर डाउट करबा बा आशा ही रखिबानी तापर भी अविश्वास करबा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पंपस पंपस रो मीनिंग आपण जानतु। ओके पंपस रो मीनिंग ओके पंपस रो मीनिंग होची ନିଜେ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟଠାରୁ ଗ୍ରେଟ୍ ବୋଲି ଭାବିବା। ଓକେ ଥିଙ୍କିଂ ୟୋର ସେଲ୍ଫ ଗ୍ରେଟର ଦାନ୍ ଅଦର୍ସ ଅଦରମାନଙ୍କଠୁ ନିଜକୁ ବେଶୀ କ'ଣ ଭାବିବେ ଗ୍ରେଟର ବୋଲି ଭାବିଲେ ତାକୁ ପମ୍ପସ୍ କହିବା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ ନିଜକୁ ଯଦି ହୀନ ମାନିବେ ତାହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା ତାର ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ ହେଇଯିବ ସେଇଟା। ଓକେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହେଇଯିବ ଅମ୍ବଲ। ଅମ୍ବଲରେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ ଗ୍ରେଟ୍ ବୋଲି କେବେ ଭାବନ୍ତିନି ସବୁବେଳେ ଆମେ ସମାଜରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ଅମ୍ବଲ ଲୋକମାନେ ବା ସାଧୁ। ନେକ୍ସଟ ୱାଇଡ଼ ସ୍ପ୍ରେଡ଼ ୱାଇଡ଼ ସ୍ପ୍ରେଡ଼ର ମିନିଂ କ'ଣ ୱାଇଡ଼ ସ୍ପ୍ରେଡ଼ ମାନେ ଚତୁର୍ବ୍ୟାପୀ ହେଇଥିବ ଆଉ ତାର ଅପୋଜିଟ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ସହଜ ଲାଗୁଛି ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେବେ। ଆଖି ଆଗରେ ହିଁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅଛି ୱାଇଡ଼ ସ୍ପ୍ରେଡ଼ ମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ଥିବ ଲିମିଟେଡ଼ ମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ନଥିବ କେବଳ କେତେଟା ଜାଗାରେ ଥିବ ତାଠି ହେଇଯିବ ଲିମିଟେଡ଼। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଟକ୍ସିକ୍ ଟକ୍ସିକ୍ ମାନେ ବିଷାକ୍ତ ତାପରେ ବିଷାକ୍ତଟା ହାର୍ମଲେସ୍ ହେଇଯିବ ହାର୍ମଫୁଲ୍ ମାନେ ବି ବିଷାକ୍ତକୁ ବୁଝଉଛି ତ ଭେନମସ୍ ମାନେ ବିଷାକ୍ତକୁ ବୁଝଉଛି ଲେଥାଲ୍ ମାନେ ବି ସେମିତି ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କହିବେ ହେଲ୍ଦି ହେଇଯିବ ହେଲ୍ଦି ମାନେ ଟକ୍ସିକ୍ର ବିପରୀତ ହିଁ ଅଛି ଏଇସବୁ ନେଗେଟିଭ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ। ଲେଥାଲ୍ ଲେଥାଲ୍ ମିନିଂ ଅଛି ଯେଉଁଟାକ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଥ୍ କରେଇଦେବ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇଲେ ହଉ କିମ୍ବା ବ୍ୟବହାର କଲେ ହଉ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଥ୍ କରେଇଦେବ ସେ ହେଇଯିବ ଲିଥାଲ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଇନଭାଇଟ୍ ଇନଭାଇଟ୍ର ମିନିଂ କ'ଣ ଇନଭାଇଟ୍ ଓକେ ୟେସ୍ ଆପଣ ଇନଭାଇଟ୍ର ମିନିଂ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆର୍ମି ମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ବା ସେ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଯାଇକି ଆଟାକ୍ କରିବା ଓକେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ବୁଝେଇବ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବା କିନ୍ତୁ ଏଠି ବି ଆଟାକ୍ ମାନେ ସେମ୍ ମିନିଂ ତାର ଅପୋଜିଟ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅପୋଜିଟ୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଅଛି ସରେଣ୍ଡର ହେଇଯିବ। ୟେସ୍ ଆଟାକ୍ କରିବା ଆଉ ଆଟାକ୍ କଲା ପରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ମନେକର ହାରିଗଲେ କ'ଣ କରିବେ ସରେଣ୍ଡର ହେବେ ସରେଣ୍ଡର ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଆସଲ୍ଟର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଆସଲ୍ଟର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆଟାକ୍ କରିବା ଆଟାକ୍ ଏଇ ସେମ୍ ମିନିଂ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଆଟାକ୍ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ସିଜ୍ ମାନେ ତ ଛଡ଼ି ନେବା ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 9 ହାରମୋନି ହାରମୋନିର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କୁହନ୍ତୁ ହାରମୋନି ହାରମୋନିର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେଉଁଟା କହିପାରିବା ଆମେ ବାଲାନ୍ସ ବୋଲି କହିପାରିବା ବାଲାନ୍ସ ହେଇକି ରହିବ ବା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇକି ରହିବ ସନ୍ତୁଳନ ହେଇକି ରହିବ ସନ୍ତୁଳିତ ବୋଲି କହିପାରିବା ହାରମୋନି ମାନେ ସନ୍ତୁଳିତ। ତାପରେ ଅସନ୍ତୁଳନ ଅସନ୍ତୁଳନ ୱାର୍ଡ଼ଟା କେଉଁଟା ଫଲୋ କରୁଛି କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଫାଇଟ୍କୁ ବୁଝେଇବ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଫାଇଟ୍ କରିବାକୁ ବୁଝେଇବ କନଫ୍ଲିକ୍ଟଟା ତେଣୁକରି କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହେଇଯିବ ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ ବା ଆଣ୍ଟୋନିମ୍ସ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଇରେଟେଡ଼୍ ଇରେଟେଡ଼୍ର ମିନିଂ କ'ଣ ରହୁଛି ଇରେଟେଡ଼୍ର ମିନିଂ ହେଉଛି ଭେରି ଅନହାପି କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖିତ ରହିବେ ଅନହାପି ହେଲା ବା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ ତାକୁ କହିବା ଇଲେଟେଡ଼୍ ତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ତ ଇଲେଟେଡ଼୍ର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ହେବ କି ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ୟେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ହେବ କି ନା ଇଲେଟେଡ଼୍ର ମିନିଂ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଭେରି ହାପି ଆଉ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍କୁ ବୁଝଉଛି ଏଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟକୁ ବୁଝଉଛି କିନ୍ତୁ ତାର ଅପୋଜିଟ୍ ହେଇଯିବ ଡିପ୍ରେସ୍ଡ ମାନେ ନିରାଶ ହେଇଯିବ। ଓକେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 11 ହାଜାର୍ଡ଼ ହାଜାର୍ଡ଼ ମାନେ କ'ଣ ହାଜାର୍ଡ଼ ମାନେ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତିକାରକ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇବ ତ କ୍ଷତିକାରକ କ'ଣ ସେଫ୍ଟି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଓକେ ନେକ୍ସଟ ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ଗ୍ୟାମ୍ବଲ୍ ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ କୌଣସି ଗ୍ୟାମ୍ବଲିଂରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମନି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ ତାକୁ କହିବା ଗ୍ୟାମ୍ବଲ୍। ଓକେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତ ଏଠି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ମାଗ୍ନିଫିସେଣ୍ଟ ଓକେ ମାଗ୍ନିଫିସେଣ୍ଟର ଯଦି ଦେଖିବା ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ଇମ୍ପ୍ରେସିଭ୍ ହେଇଥିବ ଯେଉଁଟାକି ହାଇଲାଇଟେଡ଼ ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଯଦି ମୋଡେଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଦେଖିବା ତାର ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଉଛି ମୋଡେଷ୍ଟର ଅର୍ଥ ହେଲା ନିଜକୁ ସୋ ଅପ୍ କରିବାନି ମାଗ୍ନିଫିକେସନ୍ରେ କ'ଣ ସବୁ ଲୋକ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଓକେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଆଉ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି ଗାର୍ଡ଼ିନୋଜ୍ ତ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯାଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ କିନ୍ତୁ ଗାର୍ଡ଼ିନୋଜ୍ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମିନିଂ ହେଉଛି ଯେଉଁ ବହୁତ ବିଗର ହେଇଥିବ ବଡ଼ ହେଇଥିବ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ଼ ହେଇଥିବ ଆଉ ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଥିବ ଏଇଟା ବି ତାର ଆଣ୍ଟୋନିମ୍ ହେଉନାହିଁ। ମାଇଟି ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପାୱାରଫୁଲ୍ ପର୍ସନକୁ ବୁଝିବା ଅପ୍ୟୁଲେଣ୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି ଅପୁଲେଣ୍ଟର ଆପଣ ଯଦି ମିନିଂ ଦେଖିବେ ୟେସ୍ ଅପୁଲେଣ୍ଟର ମିନିଂ ହେଉଛି ଡେକୋରେଟେଡ଼ ୱିଥ୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ମେଟେରିଆଲ୍। ଓକେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଡେକୋରେଟେଡ଼ ହେଇଥିବ ଏଇଟା ବି ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ଆଗକୁ ଆସିବ ମାନେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବ ତେଣୁକରି ଇଏ କେବେ ଇଏ ସିମିଲାର ୱାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଉଛି ମାଇଟି ଅପୁଲେଣ୍ଟ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଅପୁଲେଣ୍ଟକୁ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିସେଣ୍ଟ ପାଖାପାଖି ସେମ୍ ହେଇଯାଉଛି ତେଣୁକରି ମୋଡେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ଼। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 13 क्वेश्चन नंबर 13 होची स्टालवार्ट। ओके स्टालवार्ट राइट आंसर कौन स्टालवार्ट एंटोनिम कौन हो रोबस्ट स्टाउट या फिर आउ ऑप्शन गुडा विजिबल करेबा
ଷ୍ଟାଲୱାର୍ଟର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଯଦି ମିନିଂ ଦେଖିବେ ଓକେ ଷ୍ଟାଲୱାର୍ଟର ମିନିଂ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୟାଲ୍ ଥିବେ ଲୟାଲ୍ ମାନେ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଥିବେ ରିଲାଏବୁଲ୍ ଥିବେ ତାକୁ କହିବା ଷ୍ଟାଲୱାର୍ଟ ତ ଷ୍ଟାଲୱାର୍ଟ ତାର କାୱାର୍ଡିସ୍ ହେଉଛି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଭୀରୁକୁ ବୁଝେଇବ ଭୀରୁ ବା ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଏ ଯିଏ ଠକିକି ପଳାଏ ତ ସିଏ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି କାୱାର୍ଡଲି ଯେଉଁଟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଅପସନ୍ରେ କାୱାର୍ଡଲି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 14 क्वेश्चन नंबर 14 रो राइट आंसर दियंतु गोटे ऑप्शन अछि आपन स्लर ପାଇଁ अपोजिट वर्ड कोन रहइबो देखंतु स्लर रो मीनिंग आपन जो देखिबे यस स्लर रो मीनिंग होछि आपनकर जे गोटे इनसल्ट करबा जनको ओके इलीगली बा जानि सुनि कि बिना कारण रे जनको इनसल्ट करबा इनसल्ट जल्दी करबा ताहले तार अपोजिट हिजो प्रशंसा करबा ओके तो इनसल्ट तो सिनोनिम ही गला एटा तो हबोनी जनकर प्रशंसा जदि करेंगे आप कौन देवे येस कम्प्लीमेंट देवे कम्प्लीमेंट माने प्रशंसा करके प्रशंसा करेंगे जनक आडमायरेसन करेंगे तार कम को लेकिन प्रशंसा करेंगे ओके तो स्लर राइट आंसर हो कम्प्लीमेंट। नेक्स्ट देखा आ गए वार्ड जो अच्छे आप कहे आसर्टमेंट तो आसर्टमेंटर सठिक आंसर हम गोटे जिनस जोटा कि ग्रुप ऑफ डिफरेंट थिंग्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेम थिंग्स गोटे मिक्सचर भी कहींपारे ओके जो रहा आसर्टमेंट आ मिक्सचर दुटा सेम वर्ड ओके मिक्सचर हो ओके ये दुटा सिमिलर मीनिंग। नेक्स्ट देखा क्वेश्चन नंबर 15 वेभर रो राइट आंसर आप दिंतु वेभर रो एंटोनिम कौन वेभर तो प्रथम देखो वेभर रो मीनिंग कौन वेभर रो मीनिंग हूँ किसी जिन दुर्बल हो ओके वेभर रो अर्थ हूँ वीक हो वेभर को वीक सहित रिलेट करूँ वीकर को बुझेब वेभर रो अर्थ हूँ वीकर दुर्बल कौन दुर्बलता को बुझेब तो दुर्बलता सबलता को देखा ताहले राइट आंसर हो स्टेडी ओके स्टेडी अर्थ है भांगानी अभंग अटल हो रहा जोटा अटल बोली कहते ओके तो दुर्बल अपोजिट हो अटल बा अदुर्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखा डिमिनिश माने छोट हो कि नहीं आप देखो वार्ड गुड़ाक जो अच्छी प्रथम देखो डिमिनिश माने छोट हो बुझेब ये अगमेंट राइट आंसर आप बुझुँ अगमेंट अर्थ हूँ जिनस को बढ़ी पड़ा इनक्रीज इन अमाउंट को बुझेब ताठू अर्थ ताठू राइट आंसर कौन हो डिमिनिश माने कौन हो छोट हो एक्सपांड माने माने फुली फुलिक जावा एक्सपांड हो एक्सटेंड माने टिके सानू बड़ हो स्प्रेड माने चारिआडे खेले हो तो अगमेंट अर्थ हूँ कौन कमिजा बढ़ीजा बढ़ीजार अपोजिट हो कमिजा डिमिनिश। नेक्स्ट पाखापाखि सिमिलर वर्ड गुड़ा थी कि डिमिनिश होकर सठिक ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 देखा 17 हूँ आपंकर डिवाइडिंग माने विभाजन हवा विभाजन तापर कौन हो विभाजन अपोजिट हो जॉइन हो तो कौटा हो जॉइन सठिक आंसर ना कनेक्ट हो ओके ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर कनेक्ट हो पड़ेगा और डिवाइड हो पड़ेगा अपोजिट वर्ड। नेक्स्ट सेग्रीगेट माने भी आपंकर गोटे जगार अन्य जगह को अलग हो पड़ेगा तो अलग हो माने यहाँ भी से जोड़ी जावाक बुझेब तो सेग्रीगेट जो देवे टू सेपरेट वन ग्रुप ऑफ पीपुल और थिंग्स फ्रॉम द रेस्ट अलग हो तो पलैया बुझेब ओके तो अलग जदि हो पुणी जाकि जन सहित मिसी जावाक बुझेब तो 18 राइट आंसर हो इंटीग्रेट बा कोलाबोरेट भी गोटे वर्ड आप शुणिथे कोलाबोरेशन दुटा सिंगर मिसिक गीत गाइले नुआ दुटा हिरो मिसिक फिल्म कले कोलाबोरेशन कले इंटीग्रेट कले सेग्रीगेट अपोजिट हो इंटीग्रेट। क्वेश्चन नंबर 19 रिभिल ओके रेबेल ओके रेबेल। क्वेश्चन नंबर 19 रेबेल मूवी तो आप देखिए ओके रेबेल रो राइट आंसर दिंतु रेबेल रो मीनिंग हूँ आपणकर ना क्या रेबेल बोली कहुच्छी ना जी निजे निजे एंजॉय कौन एंजॉय करना टू एंजॉय वन सेल्फ इन लाइवली एंड नॉइजी वे निजको बहुत टेंशन रे माने सब भिड़ भितर निजे रहा पसंद कर एंजॉय कर ओके भिड़ भितर रही सब एंजॉयमेंट कर रिभिल तो रिभिल रो अपोजिट कौन हो भिड़ माने जी शांतपूर्ण जी शांत रहा चाहूँ तार अपोजिट हो भिड़र अपोजिट हो शांत। 19 देखो ये गोटे वार्ड अच्छी मर्न माने शांत शोकसभा के पालन करा जो जड़े मरी जाती कि जो आप बहुत टेंशन रे थे से भिड़ जगार फेरी आसी कौन हे मर्निंग करेंगे शांत रे तो मन हो राइट आंसर। नेक्स्ट 20 नंबर डाउनकास्ट मीनिंग प्रथम जानतु डाउनकास्ट अर्थ है कौन सी निराशा डाउन निराशार अपोजिट हो आशा ओके निराशा बा आशावादी हेबा नहीं तापर आशावादी हेबा यस निराशा को तो डिसअपॉइंटमेंट सिमिलर मीनिंग हो ये तो हेनी तेणुक अपोजिट वर्ड देखा पड़ो
ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ଡ ମାନେ ବି ସେଇ ଗୋଟେ, ଆଉ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ମାନେ ତ ସଫଳତା। ନିରାଶାର ସଫଳତା କେବେ ହେବ କି? ଜମାରେ ହେବ ନାହିଁ। ବିଫଳର ସଫଳ ହେବ। ତାହେଲେ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଡାଉନକାଷ୍ଟ। ନିରାଶାର ହେଇଯିବ ଚିୟରଫୁଲ୍, ମାନେ ଆଶାବାଦୀ ହେବା, ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବା, ଏସବୁକୁ ଆପଣଙ୍କର ବୁଝେଇବ ଚିୟରଫୁଲ୍। ଓକେ, ତ ନେକ୍ସଟ, ଆଉ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ପାଖାପାଖି ଥିଲା କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲାନି ମୁଁ କହିଦେଉଛି। କାରଣ କୌଣସି ଜିନିଷ ସଫଳତା ପାଇଲା ପରେ ତାକୁ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଚିୟରଫୁଲ୍ ଆଉ ଡାଉନକାଷ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆଶା ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। ତ ଦର୍ଶକମାନେ ଏଇସବୁ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆଉ ଏକ ଶାନଦାର ସେସନ୍ରେ ଆଣିବା ଆମେ ଇଂଲିଶର 500ଟି MCQ କଭର୍ କରିବା। ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଆଜି ମିଶେଇକରି ନିହାତି ଭାବରେ 100ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ କଭର୍ ହୋଇସାରିଛି, 100+, ଆଉ 400ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି। ସ୍ପେଲିଂ ଏରର୍ ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭ୍ ପାସିଭ୍ ହଉ, ଇଡ଼ିଓ ଫ୍ରେଜେସ୍ ହଉ, ସବୁ କିଛି ଡିସ୍କସନ୍ କରାହେବ ଡେଲି ବେସିସ୍ରେ। ଆପଣ ୟାକୁ ବାରମ୍ବାର ଭିଡ଼ିଓକୁ ରିପିଟ୍ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ସବୁଠାରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଅନ୍ୟ କିଛି ବି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଟାଇପ୍ କରି ଲେଖନ୍ତୁ। ପଲିଟି, ହିଷ୍ଟ୍ରି କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯେମିତି ରିପିଟେଡ଼୍ ହେଇଥିଲା OSSC-LIରେ, ଆମେ ସେଭଳି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିବା। ଆଉ କରପ୍ସନ୍କୁ ତ ଆମେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କଲେ, ବହୁତ କିଛି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସରକାର କିଛି ଶୁଣିଲେନି। ତା ପାଇଁ ଆମେ ମାସ୍ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏକଜୁଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏମିତିରେ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା, ସେ କରପ୍ସନ୍ ହେଉ କି ଯାହା ହେଉଛି ହେଉ, ପରେ ଆମେ ତାକୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ସୁଧାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି କାହା କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆପଣ ନିଜ ଷ୍ଟଡ଼ିରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଏକଜୁଟ ହୋଇପାରିବା, ନିହାତି ଭାବରେ ଆ ବିଷୟରେ ଲଢ଼ିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ପଢ଼ିବା, ଲଢ଼ିବା ଆଉ ଜିତିବା, ୟାକୁ ସବୁବେଳେ ତିନିଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ବୋଲି ଲାଇଫ୍ରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପଢ଼ିବା, ଲଢ଼ିବା, ଜିତିବା, ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ, ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ସେସନ୍। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ସତରେ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇପାରିଛି, ହୃଦୟରୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସରକାରୀ ଜବ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସବୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅତି ସହଜରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ସୋ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ କିପ୍ ୱାଚିଂ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।